everyone, welcome back to our YouTube channel RPIIT Academics. So previously we discussed about the schizophrenia, introduction and definition of schizophrenia. So in this video we will discuss about the etiology of schizophrenia. So स्किज़ोफ्रेनिया जो है बेसिकली इडियोपैथिक होता है, विच मीन्स कि एग्जैक्ट कोज जो है स्किज़ोफ्रेनिया का वो नोट नोन होता है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिसीज़ कंडीशन हो सकती है. तो उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो हेरिडिटरी फैक्टर है. ये देखा गया है कि हाई इंसिडेंस जो है वो ओवुलर जो ट्विंस हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है. उसके अलावा ट्रांसमिशन थ्रू वन और मोर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स, जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा ट्रांसमिट होती है ये डिसीज़ कंडीशन. उसके अलावा पर्सनालिटी, जिस पर्सन की पर्सनालिटी स्कीज़ोइड पर्सनालिटी है उनमें कुछ हद तक चांसेस हो सकते हैं आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसा है, चाइल्ड की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह के माहौल में हुई है, ये चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं इन फ्यूचर स्किज़ोफ्रेनिया होने में. उसके अलावा एज पीक इन बिटवीन 15 to 30 and also some after the 30 years. जो एज है वो पीक जो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए मानी गई है वो 15 से 30 साल की है. और इसके अलावा ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो 30 इयर्स एज होती है उनमें स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा देखने को कॉमनली देखने को मिलता है. सो नेक्स्ट है सेक्स. जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो बोथ सेक्सेस में इक्वल चांसेस होते हैं होने के. ये नहीं है कि मेल जो पर्सन है उनमें ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया डिसीज़ होती है या फिर डिसऑर्डर होता है, या फिर वो लोग फीमेल्स में ज़्यादा ये डिसऑर्डर होता है. दोनों सेक्सेस में इक्वल चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के. सोशल आइसोलेशन, पर्सन जो है वो सोशली आइसोलेटेड है, अनस्टेबल पर्सनल रिलेशनशिप है उसके, तो उस जिसकी वजह से वो सोशली आइसोलेटेड है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो उसमें डेवलप हो सके या उसमें स्किज़ोइड पर्सनालिटी की वजह से जो आगे चल के पर्सन जो है वो अफेक्ट हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया से. इसके अलावा इंटेलिजेंसी, ओवर क्राउडिंग स्लम. अगर ओवर क्राउडिंग स्लम एरिया में जो पर्सन है वो रह रहा है तो वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं. और इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में है, इनइफेक्टिव डिसीज़ेस हैं, प्रेगनेंसी, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह, तो उस कंडीशंस में भी डेवलप हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया. एंडोक्राइन कोजेस भी हो सकते हैं. अगर एक्सेस जो है डोपामाइन डिपेंडेंट होगी न्यूरल एक्टिविटी ब्रेन में, तो उस कंडीशन में भी स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डेवलप हो सकता है. एंड एसोसिएटेड विद द अदर डिसीज़ेस, और किसी और डिसीज़ के साथ भी एसोसिएट होके जो स्किज़ोफ्रेनिया वो हो सकता है. मोर कॉमन इन द टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी. अगर पेशेंट जो है वो टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी से सफ़र कर रहा है तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं, उनमें डेवलप हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया. So these are the etiology of schizophrenia. Hope you understand. Thank you so much for watching the video.